अंत में चुनाव जीती है कांग्रेस पार्टी बहुत भारी बहुमत से। उसे आंखें खोलनी चाहिए सरकार की, मुख्यमंत्री जी की। तभी समझ नहीं पा रहे हैं। अब झटका जो इनको लगा चुनाव में, अब तो समझना चाहिए। कानून व्यवस्था स्थिति बिगड़ रही है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई परवाह नहीं कर रहे डिपार्टमेंट वाले। वोट चोर गद्दी चोर के नारा क्यों लगाया गया? खाली विपक्षी पार्टियों के राहुल गांधी जी बोले अकेले, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई जो देश की आने वाली पीढ़ी है उनके ध्यान में आने चाहिए किस प्रकार के फैसले हो रहे हैं। कभी भी ब्यूरोक्रेट जो होता है, चुनाव आयोग होता है, ये पॉलिटिकल लीडर जो होता है विपक्ष के हो या सत्ता पर कोई हो, उनको इस प्रकार जवाब नहीं दिया जाता है। आपकी ड्यूटी है कि आप अपना धर्म निभाओ, कर्तव्य पूरा करो। 10,000 भेजा रहे थे महिलाओं को। एक महिला का 10,000 का मतलब पूरे परिवार को प्रभावित करना होता है। ये चलता रहा मामला और चुनाव आयोग आके मुंह से बैठा रहा। पूरे देश के लोगों में आक्रोश भी है, गुस्सा भी है और अविश्वास पैदा हो गया है चुनाव आयोग पे। और जिस प्रकार का रवैया सभी एजेंसियों ने अडॉप्ट कर रखा है, उससे देश में सरकार के प्रति भी अविश्वास पैदा हो गया है। आरंभ से ही रवैया ठीक दे रहा चुनाव आयोग का। ये ऐसे इम्पोर्टेंट काम होते हैं क्योंकि चुनाव आयोग पे पूरा लोकतंत्र काम रहता है। निष्पक्ष चुनाव हो और लिस्ट बने, वोटर लिस्ट बने, वो बिल्कुल सही बने, फर्जी वोट उसमें नहीं हो, असली वोट बाहर नहीं रहे, ये तो होता है। बस जिस प्रकार का रवैया जब राहुल गांधी जी ने इनको सूचना दी, वही मेरी दृष्टि के अंदर मैंने जांच करवाई है। आप तो मैं दे नहीं रहे हूँ फॉर्मेट जो होता है इलेक्ट्रिक फॉर्मेट, जो ऑटोमेटिकली मालूम पड़ता है कौन सा वोट डबल आया हुआ है, तो वो आप दे नहीं रहे हो। तो मैं आपको सूचित कर रहा हूँ 1,02,50 वोट जो है ये फर्जी बने हुए हैं। चुनाव आयोग को खाली इतना कहना था जांच करवा दे और कुछ नहीं कहना था। अपना भी जांच होती महीने भर 20 दिन में और परिणाम बता देते भाई इसमें ये गलती है, ये गलती नहीं है। तो वही बात जो रवैया अडॉप्ट किया कि आप एफिडेविट दे दीजिए, उसके बाद में आप बार बार आरोप लगा रहे उल्टा। कभी भी ब्यूरोक्रेट जो होता है, चुनाव आयोग होता है, ये पॉलिटिकल लीडर जो होता है विपक्ष के हो या सत्ता पर कोई हो, उनको इस प्रकार जवाब नहीं दिया जाता है। वो अपनी बात कहेंगे डेमोक्रेसी के अंदर। आपकी ड्यूटी है कि आप अपना धर्म निभाओ, कर्तव्य पूरा करो, कोई बात नहीं होती। इतना अविश्वास हो चुका है। बिहार में चुनाव परिणाम आए, राजस्थान में हमारी सब स्कीमें रोक दी, चाहे भले वो मोबाइल फोन की हो, पेंशन हो, बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को पेंशन रोक दी। जो ठेला बढ़ता था खाने पीने के सामान का बंद कर दिया, सब स्कीम हमारी बंद कर दी। और बिहार के अंदर चुनाव चल रहा है, पोलिंग हो रही है, उस दिन तक जा रहा पैसा, पेंशन का भी जा रहा है, वहाँ एक दो योजना और है वो पैसा भी जा रहा था। पेंशन 400 से कर दी 1100 कर दी, वो भी जा रहा था। 10,000 भेजा रहे थे महिलाओं को। एक महिला का 10,000 का मतलब पूरे परिवार को प्रभावित करना होता है। ये चलता रहा मामला और चुनाव आयोग आके मुंह से बैठा रहा। ये जो स्थिति बनी है, इसलिए अब जो SIR की शुरुआत करी है 12 राज्यों में, यूपी में क्यों नहीं करी? और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है SIR का, आप थोड़ा इंतजार करते। आप क्यों मतलब सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस केस है और आपने शुरुआत कर दी, तो इसमें आपकी नीयत की खोट लगती है। इसलिए पूरे देश के लोगों में आक्रोश भी है, गुस्सा भी है और अविश्वास पैदा हो गया है चुनाव आयोग पे। ये उचित नहीं है। जितनी हमारी एजेंसी है, जुडिशरी हो, चाहे वो CBI, इनकम टैक्स, ED हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, ये महत्वपूर्ण एजेंसी है देश हित के अंदर। और जिस प्रकार का रवैया सभी एजेंसियों ने अडॉप्ट कर रखा है, उससे देश में सरकार के प्रति भी अविश्वास पैदा हो गया है। ये स्थिति बन गई। वोट चोर की बात क्यों कही? वोट चोर गद्दी चोर के नारा क्यों लगाया गया? ये जो डाउट क्रिएट हो गए, इसलिए इस प्रकार नौबत आ गई। तो ये डेमोक्रेसी में मैं समझता हूँ कि जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करना आवश्यक है। संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था, उसके अकॉर्डिंग टू चलेगा तो देश एक रहेगा, अखंड रहेगा। धर्म के नाम पे आप डिवाइड करो देश को, क्या चाहते हो आप? पर मुल्क एक रहे, अखंड रहे। इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी पर खालिस्तान नहीं बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए और ये लोग परवाह नहीं कर रहे हैं। पता नहीं किस दिशा में ले आएंगे देश को।
ये चिंता हम सबको, नागरिकों की होनी चाहिए। बिना नागरिकों के सहयोग के खाली विपक्षी पार्टियों के राहुल गांधी जी बोले अकेले उससे कुछ नहीं होने वाला। वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई जो देश की आने वाली पीढ़ी है उनके ध्यान में आने चाहिए किस प्रकार के फैसले हो रहे हैं देश से। अखिलेश को लेकर क्या कहेंगे? चीफ सेक्रेटरी बदल गए अचानक, चीफ सेक्रेटरी बदल गए वो तो अच्छी बात है, पर जो अंत में चुनाव जीती है कांग्रेस पार्टी बहुत भारी बहुमत से, उसे आंखें खोलनी चाहिए सरकार की, मुख्यमंत्री जी की, कि बार बार जो मैं उनको आगाह कर रहा हूँ, चेता रहा हूँ, वो समझ नहीं पा रहे हैं। हम विपक्ष में जरूर हैं, हम चाहेंगे गुड गवर्नेंस हो, अच्छी सरकार चले, जनता का भला हो और विकास के काम हो, ये तो हमारी नीयत रहेगी। तो हम तो चाहते हैं कि बार बार इनको आगाह करें कि आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, आप किसी गांव में जरूर तंग जाता है, एक ही बात मिलेगी आपको कि किसके पास जाए, सुनवाई नहीं होती हमारी, पिछली गवर्नमेंट कामों को याद करते हैं। ये तो तथ्य है सबके सामने, तभी समझ नहीं पा रहे हैं। अब झटका जो इनको लगा चुनाव में, अब तो समझना चाहिए। कानून व्यवस्था स्थिति बिगड़ रही है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई परवाह नहीं कर रहे डिपार्टमेंट वाले, रेप हो रहे हैं, डकैतियां हो रही है और मर्डर हो रहे हैं। अब बाकी स्थिति ऐसी है कि आप जोधपुर देख लीजिए, मैं अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा यहाँ पर कि जो हमारी बिल्डिंग खड़ी है, मैंने जाके पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को देखने के बाद में, सुबह लाइब्रेरी की बिल्डिंग खड़ी है, आपका एयरपोर्ट के बाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया, 80 करोड़ रुपए लगाए हम लोगों ने, पड़ा हुआ खराब हो जाएगा। ऐसी कई बिल्डिंग राजस्थान भर में जहाँ पे आपके श्री राम नथुजी अस्पताल, प्रताप नगर, डीगाड़ी, चौबन हाउसिंग बोर्ड, जहाँ हमने बड़े बड़े CHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिए, बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, ना इक्विपमेंट मंगा रहे हो, ना वहाँ पे काम हो रहा है। क्या हो रहा है? कैंसर हॉस्पिटल बनाया हम लोगों ने, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो चारों ओर से हाहाकार मचा हुआ है। अब सरकार की तो आप देख लो क्या सरकार चल रही, सरकार नाम कोई चीज नहीं है।